हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सबका धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने जीसस ग्रेस चर्च चैनल पर। तो जो आज का वचन है, जो आज का टॉपिक है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि कई लोग जो हैं वो सेवकाई तो कर रहे हैं परमेश्वर की, वो चर्च तो चला रहे हैं, वो कुछ भी सेवा कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को पास्टर होने के लिए नहीं बुलाता, हर किसी को बिजनेसमैन होने के लिए नहीं बुलाता, हर किसी को कुछ जब भी परमेश्वर चुनता है वो अलग अलग कामों के लिए चुनता है। कोई पास्टर ऐसे हैं जो इवेंजलिज्म में जो प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं, सड़कों पे घूम घूम के पैम्पलेट्स बांट के या न्यू टेस्टिमनी या नया नियम बांट बांट के वो बहुत सारा प्रचार करते हैं। पर कई लोगों को परमेश्वर ने ऐसे चुना है कि तुम बिजनेस करो और तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा तुम चर्चों को दो ताकि चर्च आगे ग्रो कर सके, तुम अपना एक फाइनेंशियली सपोर्ट होने दो। पर एक जन को परमेश्वर चुनता है सेवकाई करने के लिए, चर्च चलाने के लिए, एक मिनिस्ट्री करने के लिए। हालेलुया। एक तरह की कलीसिया उसके नीचे चलती है, उसको एक अगुआ ठहराने के लिए परमेश्वर उसको चुनता है। तो आज का जो वचन है वो इसके ऊपर है कि अगर आप जो आपकी कॉलिंग जो कुछ भी है, आप एक मैन ऑफ गॉड हो या बिजनेसमैन हो या आप एक इवेंजलिस्ट हो, आपकी कॉलिंग कुछ भी है, आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। आप जिस चीज में भी काम कर रहे हो या जिस जिस करियर में आप आगे बढ़ रहे हो, वो भले कोई भी हो, मैंने आपको बताया, जब आप काम कर रहे हो तो सबसे ज्यादा ध्यान आप एक नाजुक चीज में देना। ये पाप मैं मानता हूं कि व्यभिचार से भी ऊपर एक पाप है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लोग सोचते हैं कि सबसे टॉप का जो पाप है, जो सबसे टॉप का सिन है, वो एक व्यभिचार, एक अडल्ट्री है। पर मैं उससे भी एक लेवल ऊपर एक और पाप को मानता हूँ। वो पाप क्या है? वो है पाप विरोध करना, किसी पे दोष लगाना। हालेलुया। हमने सुना है कि जो व्यभिचार है वो इसलिए ज्यादा हाई लेवल का पाप है क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हो, अपनी देह के साथ ही हम व्यभिचार करते हैं। क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसके अंदर परमेश्वर रहता है। मतलब हम परमेश्वर के विरोधी पाप करना शुरू कर देते हैं, उस मंदिर को खराब करना शुरू कर देते हैं। व्यभिचार इसलिए माना जाता है कुछ ज्यादा हाई लेवल का पाप है। अब पाप आप कहो कि पाप कोई हाई लेवल का होता है, छोटे लेवल का होता है, पाप तो पाप होता है। आपने मर्डर किया या उसे गोली मारी, बात तो एक ही है। आपने पाप किया तो पाप किया है। हालेलुया। आपने उसे थप्पड़ मारा या लात मारी, आपने मारा उसको। हालेलुया। ये नॉर्मल है। पर एक अलग चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक आत्मा में जाके इस बात को समझो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो व्यभिचार है वो व्यभिचार हम एक देह के विरुद्ध कर रहे हैं, पर एक अपनी आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। मतलब हम आत्मा के विरुद्ध में जो काम करते हैं, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हम जो काम करते हैं, वो हमेशा क्या लिखा गया है? वो हमेशा सबसे बड़ा पाप और सबसे गंदा घटिया पाप लिखा गया। क्योंकि बाइबल एक बात बताती है, तुम कुछ भी करो, इट्स नॉर्मल, पर पवित्र आत्मा को जो शोकित करेगा, जो दुखी करेगा, जो पिंच करेगा, भारत की लैंग्वेज में जो दुखी करेगा, उसको कल्पाएगा, वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को दुखी करने का मतलब कि आप पवित्र आत्मा को कब दुखी करते हैं? आप खुद एक आत्मा वाला काम कर रहे हैं, आप एक खुद रूहें बचा रहे हैं, पर एक दूसरे रूह बचाने वाले पास्टर को या किसी इवेंजलिस्ट की आप बुराई करते हैं। ये चीज आपके पास वापस आती है, क्योंकि वचन लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष लगाया जाए। हालेलुया। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ। नया नियम मती उसका 7 पढ़ेंगे हम 1 से। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज हम देख रहे हैं कई लोग सेवकाई में तो उतरते, पर उनकी सेवकाई कभी ग्रो नहीं कर पाती। क्योंकि वो कभी ग्रो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर किसी के लिए हमेशा नफरत लेके चलते। कई लोग कहते हैं जी ये पास्टर तो बिजनेस चला रहा है, जी ये पास्टर तो ये कर रहा है, जी ये पास्टर तो अपनी चर्च में लड़कियों को साथ ऐसे करता है, जी चर्च में तो ये लड़कियों के साथ फोटो खिंचाता है, जी ये ऐसा करता है। आपको परमेश्वर ने, मैंने क्या कहा, आपकी कॉलिंग क्या है? आपकी कॉलिंग विरोधी की, आपकी कॉलिंग एक किसी के ऊपर कीचड़ उछलने की है तो आप उछाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपकी कॉलिंग अगर मैन ऑफ गॉड की है, एक इवेंजलिस्ट की है, एक बिजनेसमैन की है, तो आपकी कॉलिंग क्या हुई? बिजनेसमैन। बिजनेस करने वाला आदमी से फाइनेंशियली सपोर्ट कर, फालतू बोलने की जरूरत नहीं। आपको चुना गया मैन ऑफ गॉड के लिए। मैन ऑफ गॉड का मतलब क्या? मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का आदमी। अब जब अब कोई प्रीच कर रहा होता है, कोई पास्टर, जब उसके स्टेटस जलते हैं, जब उसकी फेसबुक पे अपडेट आती है, तो क्या लिखा होता है? वर्ड ऑफ गॉड बाय मैन ऑफ गॉड। ये एक सेंटेंस बना दिया जी, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आदमी दे रहा है। हालेलुया। अब आपकी कॉलिंग है परमेश्वर का आदमी।
परमेश्वर का आदमी होने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के मतलब परमेश्वर की आत्मा, आपकी परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बैठी इस टाइम, आप वो काम कर रहे हो। हालेलुया। कई लोग सेवकाई को, चर्च को सीरियसली नहीं लेते, उनके लिए मजाक चलता हो जी, प्रेयर कर दी, 5 मिनट हल्ला मचा दिया जी, हाँ जी दुष्ट आत्मा निकल गई, चलो जी हो गई, ये चर्च है। इट्स नॉट अ चर्च, ये चर्च नहीं है। चर्च उसे कहा जाता है जहां लोग आपसे अगर बात करें या आपकी बातों को सुन रहे हैं तो उनको वो बातें क्या कर रही हो, पिंच कर रही हो उनको बातें, क्योंकि क्या लिखा है, जब पतरस कुरनेलियुस के घर गया तो सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। अभी उसके आगे लाइन क्या लिखी कि उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था। तब लोग हैरान हो जाते कि अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरता है। पवित्र आत्मा उतरना किसी क्रिश्चियन के ऊपर नहीं, किसी ईसाई के ऊपर नहीं, किसी जैन सिख बौद्ध के ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा हर एक जन के लिए दिया गया। हालेलुया। आप जो वचन सुना रहे हो, लोग सो रहे हैं, आपको ये ध्यान नहीं आ रहा, मेरी कलीसिया खाली होती जा रही, ग्रो नहीं हो रही, खाली होती जा रही है। आप सिर्फ 10 सालों से एक ही चक्का चलाए जा रहे हैं, मेरी परीक्षा चल रही, मेरी परीक्षा चल रही, मेरी परीक्षा चल रही। हालेलुया। एक इस बात को ध्यान से सुने, मैं भी इस समय इस वीडियो में किसी पास्टर का या किसी दास का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए आपको एक बात बता रहा हूं कि मेरी खुद की एक चर्च है। मैं आपको एक अपनी टेस्टिमनी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम पे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो बात मेरे साथ हुई है, जो विजन मेरे साथ हुए, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे को एक चीज थी कि मैं मेरे जो एक पास्टर है, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा बुराई करता था, बहुत ज्यादा। जी तो पैसे लेते हैं, जी तो ये ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करते, इनको ऐसा करना चाहिए, बड़ा विरोध करता था मैं। कोई इनकी बात मेरे सामने करता था, मैं कहा अरे जा यार, वो तो ऐसी है। मैं एक बात भूल गया था कि मैं भी एक कलीसिया चला रहा हूं, तो मैं एक कलीसिया चलाने वाले को, एक चरवाहे को मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ? अगर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है तो उसका न्याय भी परमेश्वर करेगा। आज कई लोग खुद ही न्याय कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। फिर वचन भी समझाओगे अब जाके चर्च में, हाँ, कि परमेश्वर न्याय करेगा। हाँ, आप उसका न्याय क्यों कर रहे हो फिर, कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो मेरे अंदर एक आदत थी, मैं न्याय करता था, नहीं यार ये तो ऐसा कर रहा है, किसी चर्च में नहीं यार ये पास्टर को ये तो गलत कर रहा है, नहीं जो ऐसे कर रहा है, इसकी प्रीचिंग में तो ये दिक्कत है, इसकी प्रीचिंग में तो ये दिक्कत है। मैंने अपनी चर्च में वो चीजें वापस आती देखी थी। कैसे? मेरी बुराई होना शुरू हो चुकी थी और मेरी चर्च धीरे 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 ग्रो नहीं, खत्म होती जा रही थी। हालेलुया। आज मैं उस टाइम देख रहा था कि मेरी कलीसिया कमरे से बाहर जा रही है, हॉल से बाहर जा रही है। उसके थोड़े दिनों बाद ही मैंने देखा वो हॉल के अंदर आ चुकी है। फिर उसके थोड़े दिन बाद देखा यार ये तो हॉल कमरे में आ चुका है। फिर कमरे में देखा यार तो कमरे में 2 बंदे बैठे हुए, सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक दिन मैंने परमेश्वर से एक बात पूछी। मैं कहा परमेश्वर जो मेरी गलती मुझे बता दे, मैं तेरे आगे समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मैंने परमेश्वर से बात करी, मैंने कहा परमेश्वर मुझे मेरी गलती बता, क्योंकि मैं गलती पता नहीं लगा पा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ अगर गलती। क्योंकि जब आपकी कलीसिया, आपकी सेवकाई, आपका वो काम जो परमेश्वर के लिए करे, अगर वो रुकना शुरू हो जाए तो आपको परमेश्वर से पूछना पड़ता है। और ये लोगों ने बहाने बना रखे, परीक्षा ये जी परीक्षा चल रही है। बाइबल एक बात कहती है, मनुष्य परीक्षाओं में अपनी ही गलतियों की वजह से फंस जाता है। समझ आ रही है आप सबको? अपनी ही गलतियों की वजह से, मतलब गलती किसकी पहले? तेरी, तो ढूंढ उसको जाके। ये मत बोल परमेश्वर ने परीक्षा दी, नहीं। आज आप ये सोच रहे हो फिर अयूब की क्या गलती थी? वो परीक्षाएं अलग हैं, ये परीक्षा जो आपकी चल रही है अलग है। अयूब की लाइफ में जो परीक्षा आई थी वो एक इसलिए आई थी कि वो जिस तरह अगर वो 50 पे चल रहा है, वो 100 पे लाने के लिए उसको वो परीक्षा थी। आप ऑलरेडी अभी 0 से उठना शुरू है, परमेश्वर को फिर 0 पे फेंक देगा। ये परीक्षा नहीं, परीक्षा आपको ग्रो करती है, ना कि घटाती है। समझ आ रही है आपको? परीक्षा आपको ग्रो करती है। परीक्षा अयूब के पास आई, वचन का लिखा उसको 2 गुना करके वापस मिली। आपके पास परीक्षा आई, जो पहले था वो भी खो के बैठे भी और वापस आया ही नहीं वो। ये परीक्षा नहीं, ये आपकी गलती है। इस टाइम बात को समझो, हर चीज में नुक्स निकालना बंद करो। जब मैंने बात समझी कि यार हर चीज में नुक्स निकालना, तो परमेश्वर से मैंने पूछा मेरी गलती क्या? परमेश्वर ने एक दास के सपने में आके उसे समझाया कि इसकी गलती इसको बोला। तो एक दास थे जिनसे मैं बात करता था कई बार, उन्होंने मेरे को फोन किया कि आओ मेरे पास, मेरे को तुमसे बात करनी है। मैं उनके पास गया, उन्होंने एक ही शब्द मुझसे कहा कि यश, पास्टरों के बारे में गलत बोलना बंद कर दो। तुम्हें परमेश्वर ने चुना है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। तुम कुछ गलत बोलते हो, इसलिए तुम्हारी कलीसिया और तुम्हारी सेवाएं बंद होती जा रही। हालेलुया। कितनी आसानी से हम किसी की बुराई कर देते हैं, पर जब पता लगता है
यार इतनी सी गलती कैसे, इतनी बड़ी सजा। हालेलुया। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखो कि आप बुराई कर रहे हो तो किसकी कर रहे हो। ये नहीं कि यार चलिए तो आदमी मैंने चल इसकी बुराई कर देते हैं। बुराई करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ आपको घटता हुआ दिखेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने जब उस बात को सुना कि मैंने उनको नहीं बताया कि मैं पास्टर की बुराई करता हूं। मैंने कहा ठीक है, ओके जी। घर आके मैंने परमेश्वर का गुड नाइट टेक, मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझसे बात करी, मैं आज के बाद कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये दास ऐसे कर रहे हैं, दास वैसे कर रहा है। मैंने उस दिन परमेश्वर से माफी मांगकर सरेंडर कर दिया। उस बात को 2 महीने हो चुके हैं, 2 से 3 महीने हो चुके मेरे ख्याल से। आज मेरी कलीसिया जितनी थी उससे डबल जा चुकी है इस टाइम। हालेलुया। क्यों? जब हम परमेश्वर ने कहा अपनी गलती मान। अब जरूरी नहीं है कि कलीसिया वाले ही सबके सामने माफी मांगेंगे। नो, अगर आप पास्टर की गलती है तो उसे पास्टर को भी कलीसिया के सामने माफी मांगनी चाहिए। हालेलुया। आप सोचते नहीं हम तो जी पादरी साहब हैं, मैं अपने आप को कभी पास्टर नहीं बोलता। मैं जब तक अपने आप को पास्टर, अपने नाम के आगे पास्टर नहीं लगाऊंगा, जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बोलेगा तब तक मैं ब्रदर ही लगाऊंगा सिर्फ। आज लोग सोचते हैं जी हम तो पास्टर, हम कैसे सबके सामने माफी अपनी कबूल करें। हाँ, हम कैसे सबके सामने सब कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ले। हम पर्सनली एक्सेप्ट करेंगे पर कलीसिया को बोलेंगे सबके सामने एक्सेप्ट करो। नो, जैसा अगुआ होता है वैसी कलीसिया होती है। अगुआ अगर घुनना है ना तो कलीसिया भी घुननी है फिर। हालेलुया। वो फिर किसी और से प्रे करा रही होगी, आपसे प्रे करा के गवाहियां वहां दे रही होगी। फिर अपनी कलीसिया को, अपनी सेवकों को डिस्ट्रॉय अपने हाथों से मत करो। शैतान की यही प्लानिंग है कि वो दासों को इस्तेमाल करे, उन्हीं से ही पाप करे और उन्हीं से सब कुछ खत्म करवा दे। इसलिए हमेशा ये बात याद रखो, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो गलत आपके ऊपर भी है, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हो। इसलिए जिस पोजीशन पे परमेश्वर ने आपको खड़ा किया उसकी वैल्यू समझो। दास का चाल चलन देख के दुनिया बदलती है। हालेलुया। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कभी किसी की बुराई मत करो। मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि मैं आपको ये बात समझा सकूं जो परमेश्वर ने मेरे को अभी बताई, कि आपको मैं ये बात क्लियर कर सकूं कि कभी भी, मैं कह रहा हूं कभी भी बुराई मत करो। हालेलुया। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो कोई भी आपको लगता है कि वो ऐसा काम कर रहा है तो वो स्टॉप हो जाए और वो रुक जाए। आपका ये काम है रूहें बचाना, सबसे बड़ी बात। आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि वीडियो द्वारा प्रचार कर सकूं, बातों द्वारा, चर्च द्वारा, हर एक चीज के द्वारा प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। आपका चाल चलन आपका प्रचार है, आपकी गवाही आपका प्रचार है, क्योंकि आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिलीज आपका कई बार प्रचार सुन के मसीह में नहीं आते हैं, कई बार आपकी गवाहियां देख के वो चर्च आते हैं। क्योंकि एलिया को भी, वो एलिया प्रचार कर रहा था कि आजो आजो आजो, नहीं मान रहे थे, उसको आग उतारनी पड़ी, मजबूरन प्रूफ दिखाना पड़ा, मिरेकल दिखाना पड़ा, तब वो सारे लोगों ने घुटना टेका कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। आज कई रिश्तेदार नहीं मानते, ना मानो, उन्हें कुछ मत कहो। मेरा मानना एक ही, मैं तुमसे ऊपर जाके बात करूंगा। अगर मैं झूठा हूं कोई बात नहीं, अगर तुम झूठे हो मैं तुमसे जाकर ऊपर हाथ जरूर मिलाऊंगा इस दिन। हालेलुया। इसलिए टेंशन मत लो। अगर आपने गलती करी है तो एक्सेप्ट करना सीखो, माफी मांगना सीखो, क्योंकि माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा किया जाता है। छोटे बनोगे तो बड़े किए जाओगे। अगर बड़े बड़े की तरह चलोगे, जी हम तो पास्टर साहब है जी, हम तो बिशप साहब है, बिशप से भी गलती हो सकती है। यीशु मसीह के चेले से भी गलती हुई थी, उसका नाम था पतरस। समझ आई आपको? हालेलुया। आप यीशु मसीह नहीं हो, आप आप एक ह्यूमन हो, आप इंसान हो। इंसान से गलतियां होंगी और गलतियां आपको सिखाने के लिए आती हैं कुछ। अगर आप उन गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे हो तो आपकी वो गलतियां भी वेस्ट हो रही हैं फिर। हालेलुया। मेरी गलती आई, उससे मैंने कुछ सीखा कि आज के बाद नहीं बोलना। ये मेरी एक ग्रो का लेवल था, मेरा एक आत्मिक सीढ़ी थी मेरी, जो मैं चढ़ पाऊं। हालेलुया। कुछ भी हो रहा है सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। मैं नहीं जानता, मेरे को जिसके लिए चुना मैं तो सिर्फ वही काम करूंगा। हालेलुया। तो इस वीडियो को लोगों तक बताना कि वो भी अपनी गलत चीजों को छोड़े और माफी मांगे, सरेंडर करे परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने माफी मांगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।